जब शुरुआती दौर में दहेज की शुरुआत की गई थी तो किसी ने दहेज की शुरुआत नहीं की। जब शादी विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ तो श्रद्धा से शुरुआत में लड़की वाले अपने लड़की को कुछ देते थे और उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता था। लेकिन स्वार्थी लोग उसको एक रस्म दे दिए कि नहीं, उसके साथ एक मिलता है, ऐसा मिलना चाहिए। और तुलना तो खैर कहीं नहीं जा सकती कि हम लोग तुलना तुरंत किसी दूसरे से कर लेते हैं। और इस पूरे सारांश में आपने देखा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की बड़ी जिम्मेवारी थी। शुरू से लास्ट तक बहुत कम रोल पुरुषों का रोल मिला जहां प्रताड़ित करते हुए देखा गया। उसमें हर पहलू पे महिला ही है। अगर कोई महिला कहीं से शादी विवाह करके आती है तो उसको चेक करने का काम कोई महिला ही करती है और प्रताड़ित किसी महिला को ही करती है। अभी समानता को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महिला दिवस मनाया जा रहा है, बहुत सारे चीज हो रहे हैं इसमें। लेकिन इस सारे कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी अगर ये हिंसा घर से बंद नहीं किया गया तो समाज में चाहे कुछ भी कर ले जाए बंद होने वाला नहीं। ये सारी कुरीतियां मेरे घर से ही शुरू होती कि हम आए थे तो हमको क्या मिला, मेरे बाद जिसने आया उसको क्या मिला, उसके बाद जिसने आया उसको क्या मिला। और एक तुलना बैठ करके हम लोग घर में करते हैं। अब देखिए, शुरुआती दौर में जब इसकी कल्पनाएं हुई तो किसी को जो मिला पता ना देखा या नहीं देखा, और वो दूसरे से जब पेश किया तो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, फिर उसके बाद और बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। ऐसे तो इसमें ये भी होता है कि दिखाने के लिए कुछ और होता है और अलग से दिया भी जाता है। पता नहीं क्या क्या किस भावनाओं से ग्रसित लोग हैं कि दूसरे को दिखाने के लिए और अपने अंदर अपने पारिवारिक स्थिति में इतने कला भर देते हैं। अब जरा इसकी कल्पना की जाए कि जिस लड़की की शादी हो उस दिन तो सबसे विवश होती है, लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता है और परिवार के बाकी सदस्यों का प्रभाव कम होता है। किया गया है, इसको देखकर बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं। दुनिया का हर काम जब शुरू किया जाता है तो उस समय अच्छा के लिए किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका भावनाएं और दुरुपयोग ऐसे बढ़ते चला जाता है कि सोचा नहीं जा सकता। जैसे अभी परिणाम देख रहे हैं, जब शुरुआती दौर में दहेज की शुरुआत की गई थी तो किसी ने दहेज की शुरुआत नहीं की। जब शादी विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ तो श्रद्धा से शुरुआत में लड़की वाले अपने लड़की को कुछ देते थे और उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता था। लेकिन स्वार्थी लोग उसको एक रस्म दे दिए कि नहीं, उसके साथ एक मिलता है, ऐसा मिलना चाहिए। और तुलना तो खैर कहीं नहीं जा सकती कि हम लोग तुलना तुरंत किसी दूसरे से कर लेते हैं। और इस पूरे सारांश में आपने देखा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की बड़ी जिम्मेवारी थी। शुरू से लास्ट तक बहुत कम रोल पुरुषों का रोल मिला जहां प्रताड़ित करते हुए देखा गया। उसमें हर पहलू पे महिला ही है। अगर कोई महिला कहीं से शादी विवाह करके आती है तो उसको चेक करने का काम कोई महिला ही करती है और प्रताड़ित किसी महिला को ही करती है। अभी समानता को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महिला दिवस मनाया जा रहा है, बहुत सारे चीज हो रहे हैं इसमें। लेकिन इस सारे कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी अगर ये हिंसा घर से बंद नहीं किया गया तो समाज में चाहे कुछ भी कर ले जाए बंद होने वाला नहीं। ये सारी कुरीतियां मेरे घर से ही शुरू होती कि हम आए थे तो हमको क्या मिला, मेरे बाद जिसने आया उसको क्या मिला, उसके बाद जिसने आया उसको क्या मिला। और एक तुलना बैठ करके हम लोग घर में करते हैं। अब देखिए, शुरुआती दौर में जब इसकी कल्पनाएं हुई तो किसी को जो मिला पता ना देखा या नहीं देखा, और वो दूसरे से जब पेश किया तो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, फिर उसके बाद और बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। ऐसे तो इसमें ये भी होता है कि दिखाने के लिए कुछ और होता है और अलग से दिया भी जाता है। पता नहीं क्या क्या किस भावनाओं से ग्रसित लोग हैं कि दूसरे को दिखाने के लिए और अपने अंदर अपने पारिवारिक स्थिति में इतने कला भर देते हैं। अब जरा इसकी कल्पना की जाए कि जिस लड़की की शादी हो उस दिन तो सबसे विवश होती है, लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता है और परिवार के बाकी सदस्यों का प्रभाव कम होता है। और बात तो वही, जो टॉर्चर वो महिला करती है
और किसको अपनी सास या किसी दूसरी महिला को तो उस समय लगता है कि बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। अब पता ना इसमें क्या किसको दोष दिया जाए, किसकी प्रशंसा किया जाए। एक अजीब प्रकार का चक्र से घिरा हुआ ये समाज है। लेकिन यहाँ हम जो भी है, जहाँ भी है, प्रयास हमें यही करना है कि अगर अच्छा है तो कहे, अन्यथा अपनी जुबान बंद करके भी तो रहा जा सकता है। अगर किसी के बारे में उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, तो चुप रहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें जब हम लोग गाँव में बुलाते हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम पूरा होता है, यहाँ तो ऐड दिखाया गया, बहुत संक्षिप्त में दिखाया गया है। अगर इसकी पूर्ण चर्चा हो तो बहुत लंबा है। जब शादी विवाह होने के बावजूद भी पूरे गांव भर के लोगों को बुला करके ये दिखाया जाता है कि इस महिला को क्या क्या मिला, इसकी क्या जरूरत है पूरे गांव को दिखाने की। अगर हमने या मेरी तबीयत खराब है तो इसका ऐड एक बार छपा हुआ था, तो हम मेरी जांच डॉक्टर कर रहे हैं, मेरे टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट को लेकर के लाउड स्पीकर से गांव भर कई गांव घुमाया जाए कि हमको फलना फलना रोग हुआ है, तो क्या वो रोग ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर किसी महिला को कुछ मिले नहीं मिले तो उसको गांव के लोगों को इकट्ठा करके दिखाने की क्या जरूरत है। अब देखिए इसमें एक और है, इन लोगों से भी पता चला, हमने इसके बात किया तो नहीं कि बुरा मान जाए कि उन्होंने अपने बहू को दिखाने के लिए हमको बुलाया था, हम अगर नहीं बुलाएंगे तो उनको बुरा लगेगा। जी बात है। तो उन्होंने तो गलत किया कि अपने बहू को पूरे गांव को बुला करके दिखलाने का काम पे उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। यही गलती हम फिर कर रहे हैं और ये परंपरा कंटिन्यू चलते रह रही है। परंपरा कोई एक दिन में शुरुआत नहीं होता है। इसमें कहावत है, उसको सुना जाए, एक समाज में बिल्ली पकड़ जब भी कोई जग होता था तो उसको ढक करके रखा जाता। हुआ ये था कि उस परिवार में या उस समाज में बहुत पहले किसी ने बिल्ली पाल के रखा था, और जब जग होता था तो डर रहता था कि कहीं कूद नहीं जाए, कुछ गंदा नहीं कर दे। इस भावना से उन लोगों ने ढक के रखा। अब धीरे धीरे वो मर गए, उसके अगला पीढ़ी आया तो कहा कि दादाजी जब थे ना तो बिल्ली ढक के रखा जाता था तो जग शुरू होता था। अब पूरी परंपरा वहां बन गई, पूरे जहां तहां से ढूंढ ढूंढ के बिल्ली लोग ढक के रखता था जब भी कोई कार्यक्रम होता था। तो प्रथा जब भी कोई आती है तो शुरुआत दौर में कुछ अलग तरीका से आता है, लेकिन वही उसको बढ़ा चढ़ा के बढ़ा बढ़ा के इतना गड़बड़ तरीका से हम लोग करने लगते हैं कि सोच नहीं जा सकती। जैसे गन, चाकू, बहुत तमाम चीजें बनाई गई, ये सुरक्षा के लिए बनाई गई। आज से बहुत दिन पहले अगर आप चले तो किसी के घर में दरवाजा नहीं लगा जाता, क्योंकि एक दूसरे पे इतना विश्वास था कि दरवाजे की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन दरवाजा नहीं होने के कारण कुछ वस्तुएं मिसप्लेस होने लगी, तो लोगों को लगा कि नहीं दरवाजा लगाना चाहिए, तब दरवाजा लगा। अब दरवाजा के बाद भी कुछ ऐसे लोग थे कि उसको खोल करके उसने के वस्तु मिसप्लेस करने लगे, तो फिर ताला का निर्माण किया गया। जब ताला आया तो फिर उसको लोग डैमेज करना शुरू कर दिए, तो अब सीसीटीवी कैमरा आ गया है। यानी एक तीसरी नजर है, और किसके लिए बनाया जा रहा है? हम ही लोग के लिए बनाया जा रहा है। अगर सारे लोग अपनी वास्तविक स्थिति में रहे तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मिसलेनियस चीज है या जो फालतू के हम लोग खर्च कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत महसूस होगा। अभी भी विशेष आग्रह उस महिला वर्ग से है, खासकर पुरुष से भी रहेगा, कि कम से कम किसी का ढका हुआ चीज पूरे समाज में उजागर नहीं किया जाए कि उसका क्या है क्या नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे समाज में कुछ बदलाव आए, खासकर इसके प्रति। और हर माता पिता को जब वो माता पिता के दहलीज पे पहुंच जाता है तो उसमें बहुत दुख होता है, कहाँ होगा क्या होगा। तो किसी को किसी प्रकार का डर नहीं सताएगा। यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।